Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। विनायक कोचिंग पलसाना के इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग लेकर, जिसका पार्ट 3 लेकर के, और उसमें अपन आज कोड डिकोड जो टॉपिक है उससे जो जहाँ तक पढ़ा है उससे अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग कमेंट करते रहें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और साथ साथ कमेंट करते रहें, जिससे हमें पता लगता रहे कौन कौन विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और आपके जो क्वेश्चन जब लिखा जाता है तो आप आंसर अपने कमेंट में लिखते रहें। तो आप देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राकेश के लिए शुभ अंक 8 है तो मनीषा के लिए शुभ अंक क्या होगा, ये अपने से पूछा गया है। या लिख देगा राकेश के लिए कोड जो लिखा गया है वो 8 है, तो बताइए मनीषा के लिए क्या कोड लिखा जाएगा। दोस्तों, अपन कल बात कर रहे थे इसी क्वेश्चन के बारे में, जो मतलब अक्षरों के कोड अंकों के रूप में लिखे हुए हैं। कल अपन ने 2 क्वेश्चन देखे। उन क्वेश्चनों में था कि जो आपके एक क्वेश्चन में था उसमें था प्रत्येक अक्षर के क्रमांक का योग करके आंसर निकाला गया था। दूसरे क्वेश्चन में क्रमांक जो थे उनको, जो अक्षरों के अक्षर थे उनके उल्टे अक्षर जो थे उनके क्रमांक का योग करके आंसर निकाला गया था। आज का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए आप, लिखा हुआ है राकेश के लिए कोड की लिखा गया है 8। तो अपन सबसे पहले इसके क्रमांक डालेंगे। आर के क्रमांक होते हैं 18, ए का क्रमांक 1, के का क्रमांक 11, ई के 5, एस के 19, एच के 8। यहाँ देखो दोस्तों, यदि इसके क्रमांकों को यदि जोड़ा जाए तो 18 और 1 19, 19 और 11 हो गए 30, 30 और 5 हो गए 35, 35 और 19 को यदि जोड़ा जाता है तो दोस्तों हो गए तो आपके 54, 54 और 8 आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों, 54 और 8 हो गए आपके 62। तो इस प्रकार से टोटल योग हो गया, जो आपके अक्षर हैं उनके क्रमांकों का योग हो गया 62। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है 8, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं 6 और 2 जो दे रखे हैं अंक अलग अलग, इन दोनों का योग करके अपन 8 लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही देखो, आप मनीषा के लिए बोल रहा है तो मनीषा के लिए आपका जो कोड है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, एम के क्रमांक है 13, ए का 1, एन के 14, आई के 9, एस के 19, एच के 8, ए का 1। फिर वही करेंगे अपन, क्रमांकों का योग करेंगे। यहाँ पर देखो क्रमांकों का योग करके जो योग आया उस योग के अंकों का योग करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अपन देखो 13 और 1 14, 14 और 14 कितने हो गए दोस्तों 28, 28 और 9 दोस्तों हो गए 37, 37 और 19 देखो 37 और 19 हो गए आपके कितने 56, 56 और 8 हो जाएंगे आपके दोस्तों कितने 64, 64 और ये कितने हो गए 65। तो यहाँ पर टोटल योग हो गया आपका कितना दोस्तों 65। 65 को अपन लिखेंगे तो यहाँ पर देखो दोस्तों 6 और 5 दोनों का योग करके लिखेंगे तो कितना आ रहा है 11। लेकिन कभी कभी क्या करता है, अगर एक ही अंक में कोड लिखता है तब अपन एक और एक कोड जोड़ के लिख देंगे कितने 2। लेकिन आपको ऑप्शन में यदि 11 मिल जाता है 2 नहीं मिलता तो वहां पर उत्तर क्या होगा आपका दोस्तों 11। और यदि मान लो 11 नहीं मिलता है और 2 मिल जाता है तो उस समय आपका आंसर क्या होगा दोस्तों 2 होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में होटल को 12 लिखा जाता है तो उसी भाषा में लैंप को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में भी वही आपके अक्षरों का कोड अंकों में था और इसमें भी देखो अक्षरों का कोड अंकों में दिया गया है, लेकिन ये फिर उनसे चेंज करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। मतलब ठीक वैसे उसी तरीके का न होकर के अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें भी आप लोग देखोगे तो अपने को सबसे पहले क्रमांक डालने होंगे, एच के 8, ओ के 15, टी के 20, ई के 5 और एल के 12। अब देखिए दोस्तों, क्रमांकों का योग करेंगे तो 15 और 8 हो गए 23, 23 और 20 हो गए 43, 43 और 5 हो गए 48, 48 और 12 कितने हो गए दोस्तों 60 हो गए। अब देखो यहाँ पर 60 है और यहाँ 12 दे रखे हैं। अब 60 से 12 कैसे बनाएं, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो इस आपका शब्द दिया हुआ है इसमें जो अक्षर हैं आपके 1 2 3 4 5 अक्षर जो है, इन अक्षरों का योग कितना है, ये अक्षर कितने हैं संख्या में 5। तो आप लोग इसमें 5 का यदि भाग देते हैं, 60 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 12 आएगा।
इसलिए यहाँ पर 12 आ रहा है 5 का भाग देने पर, क्रमांकों का योग करके 5 का भाग देने पर 12 आ रहा है। तो इसी तरीके से अपन लैम्प का निकालेंगे। तो लैम्प के लिए देखो दोस्तों, एल के क्रमांक हो गए 12, एक का हो गया 1 और एम के 13 और बी के 2। तो इन सभी का योग करते हैं। तो योग करेंगे तो 12 और 1 13, 13 और 13 26, 26 और 2 हो गए दोस्तों 28। अब देखो दोस्तों 28 हैं और यहाँ पर आपको दे रखा है 1 2 3 4, अक्सर दे रखे हैं 4 और 28 में आप लोग 4 का भाग देंगे। तो देखो यहाँ पर दोस्तों 28 में 4 का भाग देने पर क्या हो जाएगा 7। क्या आंसर आ रहा है 7 बार जा रहा है भाग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 7। कहने का मतलब अक्षरों के क्रमांकों का जो योग आएगा उस योग में जितने अक्षर दिए हुए हैं उन अक्षरों की संख्या का आप भाग देंगे तो जो आपका आंसर आ रहा है वो आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 80 को 20 लिखा जाता है और बैट को 40 लिखा जाता है, तो बताइए कैट को क्या लिखा जाएगा। एट को 20, बैट को 40, तो कैट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, वही आपका अक्षरों का कोड अंकों के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर तरीका क्या लगा है ये देखना है अपने को। एक का क्रमांक 1 है और टी के कितने हैं 20। तो यहाँ पर देखो 20 और 1 तो होते हैं 21 योग करने पर, लेकिन अगर 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, गुणा किया जाए, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कितने आते हैं 20। ठीक वैसे ही देखो बैट, BAT बैट, बैट में देखो क्या लिखा हुआ है, 2 क्रमांक होगा इसका, एक का 1 होगा, टी के 20 होंगे। 20 को 1 से गुणा करेंगे, 20 को 1 से गुणा करते हैं 20 होंगे, 20 से कम 20, और 20 को 2 से गुणा किया तो 40। तो यहाँ पर इसका दे रखा है देखो कितना दोस्तों 40। उसके बाद में आप लोग देख रहे हो कैट, तो अपना इसको उत्तर निकालना है। तो कैट के लिए क्रमांक डालो, कैट के अंदर सी का क्रमांक हो जाएगा 3, एक का क्रमांक होगा 1, टी के होंगे 20। 20 को देखो यहाँ पर कमेंट में लिखते जाइए दोस्तों अपना आंसर। 20 को 1 से गुणा करेंगे, 20 से कम 20, और 20 को 3 से गुणा किया 20 दिया 60। तो आंसर क्या हो जाएगा 60। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आता है आपका 60। और आप लोग देखते जाइए, लगातार अपन क्वेश्चन हल कर रहे हैं कोड डिकोड के। तो ये आपके जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर आते हैं उनके कोड अंकों के रूप में जो दिए होते हैं उससे संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन जो अपन ने हल किए हैं, और इस प्रकार से कई क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टार को LBFMG लिखा जाए और मोबाइल को TNRSPJ लिखा जाए, तो ब्लेम को क्या लिखा जाएगा। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार, जब अक्षरों के कोड अंकों में दिए हुए थे तो निश्चित कोड के बारे में बताया था। ये वही क्वेश्चन है निश्चित कोड से संबंधित। इसमें जो अक्षर है उनके कोड अक्षरों में दिए हुए हैं, लेकिन ये निश्चित कोड का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या होता है, जो आपका एक बार शब्द दिया गया उसका कोड दे दिया गया, उसके बाद दोबारा से आपको शब्द दिया गया उसका फिर से कोड दे दिया गया, और तीसरी बार आपको शब्द दे करके उसका आंसर पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लगभग क्वेश्चन जो हैं उनमें यही होता है, जो आपका लास्ट का जो शब्द आता है, जो ये ब्लेम बनाया गया है, ये शब्द इसी जो आपके शब्द पहले वाले शब्द हैं उन्हीं में से अक्षर लेकर के बनाया हुआ है। इसके सारे अक्षर इनमें मैच खाएंगे। जब 2 बार कोड दे दिए, तीसरी बार पूछ रहा है, तो निश्चित तौर से इसके जो अक्षर हैं वो यहाँ पर इनमें मैच खाएंगे। देखो आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका स्टार्क है उसका कोड लिखा हुआ है LBFMG, और उसके साथ ही मोबाइल का जो कोड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका, मोबाइल का कोड है TNRSPJ, और आपसे पूछ रहा है ब्लेम का BLAME, इसका कोड पूछ रहा है। तो आप लोग देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं, B इसमें भी है और देखो इसमें भी दे रखा है, L इसमें है और L इसमें भी है, A इसमें दे रखा है और ऊपर वाले पे दे रखा है, M इसमें है और इसमें भी है, E इसमें है और यहाँ भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो सारे जो अक्षर हैं इस शब्द के वो उनमें से बनाए हुए हैं, इनमें से लिए हुए हैं, तो इनका मतलब निश्चित कोड का क्वेश्चन है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखोगे, देखो यहाँ पर B, तो B यहाँ पर देखो इस अक्षर के अंदर, इस शब्द के अंदर 3 नंबर पे आता है आपका B, और इसमें देखो 3 नंबर पे 1 2 3 नंबर पे क्या कोड दे रखा है, R दे रखा है। तो यहाँ पर B का कोड दोस्तों हो जाएगा R। उसके बाद देखो इसमें L दिया हुआ है, तो आपका L जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और L देखो यहाँ पर आगे से 2 नंबर पे है, तो यहाँ आगे से 2 नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों P। उसके बाद देखो A दिया हुआ है
तो यहाँ पर ए देखो दोस्तों, ऊपर से 1 2 तीसरा है, तो यहाँ पर तीसरा अक्षर देखो ए है, तो इसका कोड क्या दे रखा है, एफ। तो ए का कोड क्या हो जाएगा, एफ। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। उसके बाद में देखो एम है, तो एम का देखो कोड क्या हो जाएगा, एम ये आपका दे रखा है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में यहाँ पर कोड क्या है इसका, टी है, तो एम का कोड हो जाएगा दोस्तों टी। उसके बाद में आपको दे रखा है ई, तो ई देखो यहाँ पर इस शब्द के अंदर लास्ट में दे रखा है, तो लास्ट का अक्षर ई है, तो इसका कोड क्या होगा दोस्तों, जे होगा। इस प्रकार से अपन जब देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है आपका आर पी एफ टी जे। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किसी कूट भाषा में 157 का अर्थ है पेरेंट्स लव किड्स, 619 का अर्थ है लव ब्रीड्स नाइस, और 952 का अर्थ है पेरेंट्स लाइक ब्रीड्स, तब इसी भाषा में नाइस का संकेत क्या होगा। दोस्तों देखो 3 अंक लिखे हुए हैं और 3 आपको शब्द दिए हुए हैं, 3 शब्द लिखे हुए हैं आपके सामने। इसमें देखो पेरेंट्स, लव और किड्स, ऐसे ही 619 दिए हुए हैं, उसमें 3 अंक हैं और इसके सामने 3 ही शब्द दिए हुए हैं कोड के रूप में। ऐसे ही 952 लिखे हुए हैं, इसमें भी 3 अंक हैं और तीनों के लिए 3 शब्द दिए हुए हैं, पेरेंट्स, लाइक और बर्ड्स। तो इसी भाषा में नाइस का संकेत पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखेंगे जो नाइस लिखा हुआ है, ये नाइस आपका इन तीनों में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, क्या एक ही जगह लिखा हुआ है यहाँ पर, तो देखो आप लोग यहाँ एक ही जगह लिख रखा है नाइस, नाइस लिखा हुआ है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसका कोड निकालने के लिए, इसका कोड इसका मतलब इसी में से मिलेगा, मतलब ये जो नाइस है इसका जो संकेत है वो इन तीनों अंकों में से है, 6 1 9 में से। ये निश्चित करना पड़ेगा अपने को कि इनमें से कौन सा है तीनों में से। इतना तो निश्चित हो गया कि इन 3 में से है, लेकिन 3 में से है कौन सा वो अपने को तय करना है। तो इसके लिए या तो ये शब्द है वो अन्य किसी में दिया हुआ मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग शेष बचे जो 2 शब्द दे रखे हैं आपको, इन शब्दों को चेक कीजिए। इसमें लव इसमें भी दे रखा है, लव इसमें भी दे रखा है, तो 2 जगह दे रखा है लव देखो, तो इसका मतलब जो लव का कोड होगा वो है वो इसमें भी दिया हुआ मिलेगा और इसमें भी दिया हुआ मिलेगा। तो ऐसा कोई अंक जो इन दोनों के अंदर हो, तो ऐसा अंक आप लोग देख पा रहे हैं, देखो 1 जो है वो इन दोनों में है, इसलिए दोस्तों लव जो है उसका कोड क्या हो जाएगा 1। उसके बाद में देखो दोस्तों, इसके बाद में आपका ब्रिड्स है, ब्रिड्स इसमें दे रखा है और ब्रिड्स इसमें भी दे रखा है, तो ब्रिड्स का जो कोड होगा वो इन दोनों के अंदर होगा। इन दोनों में देखो कौन सा अंक है, ऐसा अंक जो इन दोनों में दिया हुआ है, इसमें 9 है और इसमें भी 9 है। इसका मतलब जो 9 कोड है वो किसका हो जाएगा दोस्तों, ब्रिड्स का हो जाएगा। तो ब्रिड्स का कोड कितना हो गया 9। अब देखो 1 और 9 का पता लग गया, 1 लव का कोड है और 9 है वो ब्रिड्स का कोड है। तो बताओ दोस्तों नाइस का कोड अपने पास क्या बच जाता है, 6। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा दोस्तों। इस प्रकार से देखो क्वेश्चन आता है आपके सामने कई बार, तो आप लोग इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद अब अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में देखो आप देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें जो आपके अक्षर हैं इन अक्षरों के कोड संकेत के रूप में दे रखे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, किसी कोड भाषा में चेयर को हैश स्टार डॉट प्रतिशत भाग प्रतिशत लिखते हैं और हाइट को स्टार भाग प्लस डॉलर और लिखते हैं। इस भाग कोड में डियर को कैसे लिखा जाएगा या किस प्रकार से लिखते हैं, ये अपने से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये एक फिक्स कोड का क्वेश्चन होता है, लेकिन इसके अंदर कोड जो है अक्षरों के वो कैसे दे रखे हैं, संकेत के रूप में दे रखे हैं। तो संकेत के रूप में आप कोड दे रखे हैं, लेकिन जो अक्षर हैं उनके कोड कैसे हैं, निश्चित कोड हैं। तो आप लोग देखो हाइट का जो लिखा हुआ है इसमें वो कोड लिखते हैं अपन, हाइट का लिखा है स्टार प्रतिशत भाग प्लस और डॉलर। उसके बाद में देखो डियर का कोड पूछ रहा है अपने से, तो डियर का कोड देखो क्या हो जाएगा दोस्तों, डियर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर आप लोग डियर को देखो, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सारे जो अक्षर हैं वो ऊपर वाले में से लिए हुए हैं, तो सारे अक्षर ऊपर वाले में, इसका मतलब निश्चित कोड का क्वेश्चन हो गया। इन जो शब्द जो अक्षर हैं उनके कोड सारे के सारे निश्चित हैं। जैसे आप डी देख रहे हो, डी यहाँ है, ई भी है, ए भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, दोनों शब्दों में से ही अक्षर लेकर नीचे वाला तीसरा जो शब्द है वो बनाया गया है।
यहाँ डी का कोड निकालेंगे अपन, तो देखो डी इसमें दिया हुआ है और वो भी आगे से काउंट कर लो या तो या पीछे से इधर से काउंट करोगे शुरू से, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, शुरू से काउंट करने पर तीसरा है और आगे से काउंट करने पर दूसरा है। तो आप लोग यहाँ से देखो तीसरा कौन सा है, प्लस, या लास्ट से कौन सा है दूसरा, प्लस। तो डी का कोड हो जाएगा दोस्तों क्या, प्लस। ई का कोड देखो, ई लास्ट में है तो लास्ट में देखो डॉलर, तो ये आ जाएगा आपका। उसके बाद में देखो दोस्तों ए का कोड क्या हो जाएगा, ए आपका दिया हुआ है, ए आपका दे रखा है देखो यहाँ से 1 2 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे इसमें देखो 1 2 3 नंबर पे क्या है दोस्तों, डॉट, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा डॉट। उसके बाद में देखो आप दोस्तों आर दे रखा है, आर लास्ट में है तो लास्ट में देखो क्या दे रखा है इसमें, प्रतिशत, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस डॉलर डॉट प्रतिशत। आप अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें हिंदी के जो शब्द हैं उनको हिंदी शब्दों में ही कोड किया गया है उनका। तो जैसे देखो आप इसमें दे रखा है, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए और डॉक्टर को वकील कहा जाए, वकील को सर्जन, तो बताइए अपराधियों को कौन पकड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग दोस्तों सबसे पहले लास्ट में पूछा क्या है, ये पूछ रहा है अपराधियों को कौन पकड़ेगा। इसका आंसर अपने को देना है, जो आपका जनरली आंसर होगा वो क्या होगा, पुलिस। अपराधियों को कौन पकड़ती है, पुलिस। और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका पुलिस शब्द दिया हुआ है इसको क्या कहा गया है, शिक्षक। तो देखो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में पुलिस को शिक्षक कहा गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक। इस प्रकार से इसका आंसर देना है। इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि बताइए जो मरीज है उसको दवा कौन देगा, तो वहां पर आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, देखो दवा कौन देता है मरीज को, डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर को यहाँ पर क्या बोला गया है, वकील। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस समय वकील हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें यदि मैं का अर्थ वो का अर्थ यह का अर्थ वह का अर्थ तुम और तुम का अर्थ मैं हो, तो मैं किससे बात कर रहा हूँ, तो मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये पूछ रहा है अपने से। तो दोस्तों मैंने अभी आपको कहा कि आप सबसे पहले इसका आंसर देंगे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ आएगा आपके सामने, तो आपने क्या बोल सकते हैं, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यही तो कहा जाएगा। इसलिए तुमको यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो देखो दोस्तों आप अपना उत्तर कमेंट में दीजिए, क्या उत्तर देना चाह रहे हैं। यहाँ उत्तर जो आएगा वो सही उत्तर आएगा, तुम जो दे रखा है इसका अर्थ इसमें दिया हुआ है मैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैं, और मैं जिसने उत्तर दिया वो सही है, बाकी सारे गलत हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखो आप दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में लिखा है, यदि जयपुर को राजस्थान, राजस्थान को दिल्ली, दिल्ली को कश्मीर, कश्मीर को स्वर्ग, स्वर्ग को बिहार कहा जाता है, तो बताइए भारत का स्वर्ग किसे कहा जाएगा। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखो इसका आंसर अपन निकालते हैं। यदि जयपुर को राजस्थान कहा जाता है, राजस्थान को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को कश्मीर, कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग को बिहार कहा जाता है। अपने से क्वेश्चन पूछा गया भारत का स्वर्ग किसे कहा जाएगा। देखो ये इसका आंसर होगा, भारत का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को। किसे कहा जाता है, कश्मीर को। और कश्मीर को कहा जाता है, तो यहाँ देखो दोस्तों कश्मीर को कोड क्या दिया गया, स्वर्ग, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग जिन्होंने आंसर दिया है वो सही है, बाकी सभी का गलत है, तो आंसर होगा दोस्तों इसका क्या, स्वर्ग। इसके बाद देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। देखो दोस्तों एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, किसी सांकेतिक भाषा में स्तंभ फर्स्ट में बड़े अक्षर और स्तंभ सेकंड में छोटे अक्षर से कूटबद्ध किए हों, तो पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। कॉलम फर्स्ट देखो इसमें लिखे हुए हैं आपके सामने 1 2 3 4 5 और 6 शब्द लिखे हुए हैं। सामने इन शब्दों के कोड भी लिखे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर चेक कर लेना आप, जैसे ये शब्द दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 अक्षरों का है, तो इसके कोड भी सामने 1 2 3 4 5 6 अक्षरों में लिखे हुए हैं। अगर ये 6 अक्षरों का है कोड, यदि मान लो 4 का ही दे रखा है या 5 का, तो पहले अपने को उनको व्यवस्थित करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मान लो वो 4 अक्षरों का, इधर 4 अक्षरों का शब्द होगा तो उसके सामने 4 वाला आएगा,
5 अक्षरों का अगर शब्द है तो 5 वाला इसके सामने कोड होगा। तो ठीक ऐसे देखो इसमें आपको दे रखा है, इसमें तो बिल्कुल ठीक वैसे दे रखे हैं जैसे हैं, जैसे 6 अक्षर है तो 6 ही कोड दे रखे हैं। उसके बाद दूसरे में देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 2 4 और 6 दे रखे हैं कोड। मतलब व्यवस्थित तरीके से है, ये पहले से इसको जचाया हुआ है अपने सही तरीके से। तो इसके बाद में आप लोग देखेंगे अपने से इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ई का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखो उसका कोड निकालने के लिए दोस्तों ई को ढूंढेंगे। ई अपने को एक तो यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है, उसके अलावा देखो ई कहाँ मिल जाता है अपने को, इसके अलावा ई मिल जाता है आपको ये रहा। तो देखो ई 3 जगह मिल रहा है, 1 2 और 3 जगह। ऐसा अक्षर ढूंढेंगे अपन इनमें से जो इसमें भी दिया हुआ हो और इसके साथ में इसमें भी दिया हुआ हो और इसमें भी दिया हुआ हो। तो यहाँ पर देखो ऐसा अक्षर ढूंढेंगे तो आप लोग देखोगे W दे रखा है आपका, तो W इसमें है, लेकिन इसमें देखो W दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसके बाद में W इसमें भी दे रखा है। क्या कहीं और कहीं W है क्या इसमें? तो देखो E के लिए कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, E इसमें दे रखा है तो इसमें W दे रखा है, E इसमें दिया हुआ इसमें भी W दे रखा है, और उसके बाद में देखो यहाँ दोस्तों E इसमें दिया हुआ है तो यहाँ भी W दिया हुआ है। उसके अलावा देखो W कहीं पर भी नहीं है, तो इधर देखो E भी कहीं पर भी नहीं है, 3 में ही है, तो यहाँ W भी 3 में दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों E का कोड तो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। उसके बाद में अपने से पूछ रहे I का कोड क्या होगा। तो देखो दोस्तों पहले इसमें I ढूंढो, I एक यहाँ मिल रहा है अपने को, उसके बाद में देखो I कहाँ मिल रहा है, एक इस जगह मिल रहा है I, इसके अलावा एक I यहाँ पर है और एक I कहाँ पर है, इस जगह। 4 में दिया हुआ है I। तो आप लोग ऐसा अक्षर ढूंढो इनमें से जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, जिसमें I दे रखा है, इसमें भी हो जहाँ पर I दिया हुआ है और इसमें भी हो। तो यहाँ देखो I इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया और इसमें और इसमें। इनमें देखो 1 नंबर, उसके बाद में देखो 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, सभी शब्दों के अंदर आपका I दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग I का देखो कोड निकालेंगे तो यहाँ चेक करेंगे K इसमें दिया हुआ है, तो K इसमें भी दे रखा है, लेकिन इसमें देखो I नहीं है, इसलिए K इस I का कोड नहीं होगा। उसके बाद में अपन दूसरे अक्षर पे आते हैं O। I इसमें दिया हुआ है, इसका कोड मान लो O हो जाता है, तो O यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में I यहाँ आ गया, तो इसके अंदर भी देखो O दिया हुआ है, ये रहा, तो इसका मतलब I का कोड O हो तो यहाँ पर है, दिया हुआ है। उसके बाद में I यहाँ पर है दोस्तों, तो इसका कोड अगर O है तो देखो यहाँ भी दे रखा है O। उसके बाद में I यहाँ पर है तो देखो O को यहाँ भी दे रखा है। इसका मतलब जहाँ जहाँ I आया है वहाँ वहाँ O भी आया है, और इसके अलावा जहाँ जहाँ I आया वहीं पर होना चाहिए O, उसके अलावा अन्य किसी शब्द में नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल देखो इसके सामने वाले में है, इसके सामने वाले में O है, इसके सामने भी O है, इसके सामने भी O है, और किसी में नहीं दे रखा। इसका मतलब दोस्तों I का कोड क्या हो जाएगा, O। इस प्रकार से अपने को कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका कोड इसी तरीके से निकालेंगे। जो अक्षर आपको पूछा गया है उसको पहले इसमें ढूंढो और उसके बाद में उसके कोड निकालो आगे से। इसके बाद देखो दोस्तों इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है आपका सांकेतिक भाषा में वर्णमाला के अक्षरों एवं अंकों को 2 मैट्रिक्स में इस प्रकार से दिया गया है कि मैट्रिक्स जो फर्स्ट है उसमें कॉलम व पंक्ति को 0 से 4 व मैट्रिक्स सेकंड में जो है वो 5 से 9 द्वारा दर्शाया गया है। देखो 5 से 9 तक दर्शाया गया है सेकंड को। मैट्रिक्स में अक्षरों की स्थिति पहले पंक्ति के अंक तत्पश्चात कॉलम के अंक से दर्शाया जाए। मतलब पहले पंक्ति के आधार पर और दूसरी बार कॉलम के आधार पर। जैसे आप लोग देख रहे हो P है, P को दर्शाने के लिए पहले 0 और ऊपर से कॉलम भी 0। या फिर जैसे मान लो आप W को प्रदर्शित कर रहे हैं तो पहले पंक्ति से दर्शाएंगे कि 0 पंक्ति में कॉलम नंबर 1 में ये W स्थित है। ये इसमें बोला गया है कि अक्षरों की स्थिति पहले पंक्ति के अंक के तत्पश्चात कॉलम के अंक से दर्शाया जाए। तो नीचे दिए गए शब्द का कोड क्या होगा। एक शब्द दिया हुआ है HIPS, इसका कोड इन चारों में से कोई सा एक ऑप्शन होगा। देखो कोड निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है आपको, सबसे पहले अपना जो शब्द दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है H। तो आप लोग देखो यहाँ पर H का कोड क्या होगा, H के कोड क्या क्या दिए हुए हैं वो आपको लिखने हैं। आप लोग देखो H कौन से कॉलम में, कौन से मैट्रिक्स में है, इसमें देखो H है नहीं, इसमें दिया हुआ है। तो इसमें H के कोड क्या क्या बन जाएंगे। पहली बार H इस पंक्ति में है तो इस पंक्ति में 5 नंबर की पंक्ति में और 9 नंबर के कॉलम में है, तो इस H का पहला कोड देखो क्या हो जाएगा 5 9, मतलब एक कोड हो गया 59। उसके बाद देखो दोस्तों दूसरा कोड हो जाएगा H का 6 नंबर की पंक्ति में है H
और 6 नंबर के कॉलम में, तो इसलिए इसका दूसरा कोड हो गया 66। उसके बाद देखो तीसरा कोड हो जाएगा दोस्तों, H है वो 7 नंबर की पंक्ति में है और 8 नंबर के कॉलम में है, इसलिए इसका तीसरा कोड हो गया 7-8। उसके बाद मतलब 78। उसके बाद देखो अगला जो H का कोड हो जाएगा 8 नंबर की पंक्ति में है और 5 नंबर के कॉलम में, तो इसका कोड क्या हो गया दोस्तों 85। उसके बाद में देखो दोस्तों अगला फिर लिखा हुआ है आपके सामने, लास्ट में जो कोड बनता है H का वो बन जाता है एक और 9 नंबर की पंक्ति में और 7 नंबर के कॉलम में, तो इसलिए इसका एक कोड बनता है 9797। इसके बाद देखो दूसरे अक्षर का कोड निकालेंगे दोस्तों, I दे रखा है, तो I का कोड क्या क्या हो जाएगा। I का कोड आप लोग देखेंगे I उसमें नहीं है, I यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है देखो I, इसमें I दे रखा है। तो फर्स्ट वाला देखो इसका कोड हो गया 0 नंबर की पंक्ति में और 3 नंबर के कॉलम में, तो इसका कोड हो गया 03। उसके बाद देखो दोस्तों I का दूसरा कोड हो जाएगा 1 नंबर की पंक्ति में और 0 नंबर के कॉलम में, तो 10 मतलब 10 हो जाएंगे। उसके बाद देखो तीसरा कोड हो जाएगा दोस्तों I के लिए 2 नंबर की पंक्ति में और 2 नंबर के कॉलम में, इसलिए क्या कोड हो जाएगा 22। उसके बाद देखो दोस्तों तीसरा के बाद चौथा कोड हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 3 नंबर की पंक्ति में और 4 नंबर के कॉलम में, इसलिए इसका कोड हो जाएगा 34। उसके बाद अगला कोड हो जाएगा दोस्तों I का 4 नंबर की पंक्ति में है I और 1 नंबर के कॉलम में, इसलिए क्या हो जाएगा 41। उसके बाद देखो दोस्तों I के बाद में बचता है आपका P, तो P का कोड देखो क्या जाएगा, P का कोड हो जाएगा आपके सामने, P इसमें दिया हुआ है 0 नंबर की पंक्ति और 0 नंबर के कॉलम में है, तो पहला कोड हो गया 00। उसके बाद दूसरा कोड देखो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर की पंक्ति में है और 2 नंबर के कॉलम में है P, तो यहाँ पर हो गया इसका कोड क्या 12। इसमें देखो क्या हो जाएगा 2 नंबर की पंक्ति में है P और 4 नंबर के कॉलम में, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 24 कोड। उसके बाद में देखो दोस्तों अगले में दे रखा है 3 नंबर वाली पंक्ति में और कॉलम नंबर कौन सा है 1 नंबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा 31। उसके बाद में लास्ट में देखो P का दे रखा है 4 नंबर की पंक्ति में दिया हुआ है 3 नंबर के कॉलम में, इसलिए इसका कोड हो जाएगा 43। उसके बाद लास्ट में एक अक्षर बच जाता है आपका S, तो S का कोड और निकाल लेते हैं दोस्तों। देखो S का कोड क्या हो जाएगा, S का कोड आप लोग देखेंगे S इसमें दिया हुआ है 0 नंबर की पंक्ति में है S और कॉलम नंबर 4 में, इसलिए इसका पहला कोड हो जाएगा 04। उसके बाद देखो दोस्तों S है वो पहले नंबर की पहली पंक्ति और 1 नंबर के कॉलम में, इसलिए इसका कोड हो गया 11। उसके बाद देखो दोस्तों अगला हो जाएगा S का 2 नंबर की पंक्ति और 3 नंबर का कॉलम, तो इसका कोड हो गया 23। उसके बाद देखो आगे इसमें आ जाएगा S का 3 नंबर की पंक्ति और 0 नंबर का कॉलम, तो ये हो गया 30। उसके बाद देखो दोस्तों लास्ट का इसका कोड हो गया 4 नंबर की पंक्ति में और 2 नंबर के कॉलम में, इसलिए हो गया 42। अब आप लोग दोस्तों देखो इसके ऑप्शन जो है, पहले ऑप्शन को देखेंगे। पहले ऑप्शन में इसमें H का कोड दे रखा है 85, तो क्या इसमें H वाला जो कोड अपने निकाला उसमें 85 है, तो ये देखो ये दे रखा है, इसका मतलब H का कोड सही लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों देखो I का कोड इसने दिया है 41, तो 41 देखो यहाँ पर I के लिए जो कोड निकाले उनमें क्या 41 दिया हुआ है, तो ये भी देखो मैच खा रहा है। उसके बाद में देखो P के लिए दोस्तों 24 दे रखे हैं, तो P का कोड देखो दोस्तों यहाँ पर 24 अपन ने जो कोड निकाले उनमें 24 दिया हुआ है, तो इसका मतलब P का कोड भी 24 सही है। उसके बाद में देखो लास्ट में S का कोड 11 दे रखा है, तो S के जो कोड निकाले उनमें क्या दोस्तों 11 है, तो इसमें भी 11 दिए हुए हैं। इस प्रकार से अपना ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो पहला ऑप्शन है वो यदि सही सही मैच खा रहा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। और इसके साथ ही आपका कोड डिकोड का चैप्टर है वो पूरा होता है, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको विनायक कोचिंग पलसाना के नाम से टेलीग्राम बनाया हुआ है उसके अंदर मिल जाएंगे। साथ में ही आप लोगों ने मांग की कि सर साथ ही उसके आंसर की भी होनी चाहिए, तो आंसर की भी साथ में डाली जाएगी। किसी क्वेश्चन में आपकी समस्या आती है तो आप उस चैनल से पूछ सकते हैं, उसके माध्यम से उसमें आपको आंसर भी मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।